जिस तरह हमारे वर्तमान की परिस्थितियों का कारण हम अतीत को मानते हैं, ठीक उसी तरह वर्तमान की परिस्थितियाँ डिसाइड करती है कि भविष्य में हमारी परिस्थिति कैसी होगी। भविष्य हमारा कैसा होगा ऑलरेडी लिखा जा चुका है, जिसके रेफरेंस में मैं आपके सामने रखता हूँ 2 ऐसे ग्रंथ जिनका नाम है भविष्यमलिका और भविष्य पुराण। तो स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा जयसाल में। सभी को प्रणाम, जय श्री राम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम भविष्यमलिका के बारे में। भविष्यमलिका एक प्राचीन ग्रंथ है जो विशेष रूप में भविष्यवाणी करती है कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ के बारे में। ये ग्रंथ विशेष कुछ पॉइंट्स पे फोकस करती है, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 पे है कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ। अंत का आरंभ यानी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑलरेडी हो चुका है, जिसका प्रमाण हमें मिलता है जगन्नाथपुरी से। आप खुद रिसर्च कीजिए और बताइए कमेंट पे कि ऐसा क्या क्या हादसा हुआ है और आने वाले दिनों में जगन्नाथपुरी में क्या क्या होगा। दूसरे पॉइंट पे है महाविनाश। ऐसा एक चरण शुरू होगा जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर, विश्व युद्ध की परिस्थिति, सामाजिक उथल पुथल, ये सब शुरू होगा। और अगर हम फोकस करें तो 2025 में ये हो रहा है। तीसरे पॉइंट पे है महामारियां। इस ग्रंथ में ऐसे 64 महामारियों का वर्णन है जो मैक्सिमम रूप से फैल सकता है। चौथी है आर्थिक मंदी और 5वें नंबर पे इसमें वर्णित किया गया है जगन्नाथपुरी के कुछ अनसुनी घटनाएं जो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं भविष्य पुराण की ओर। भविष्य पुराण की रचना की है महर्षि वेदव्यास ने। ये पुराण बेसिकली कैरी करता है भविष्यवाणी, धर्म, कर्मा, अलग अलग धार्मिक विचार, व्रत, पूजा और यात्राओं का ज्ञान। भविष्य पुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि आज के दिनों में सच होता दिख रहा है। जैसे कि परिवार में एक दूसरे के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। हर एक इंसान के ऊपर मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है वो हावी हो रहा है। विवेक और बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। पूजा पद्धति से दूर भागना या फिर खुद से नियम बना के उस पद्धति का बैंड बजाना। भारत भूमि की परिस्थिति कैसे थी, वर्तमान में कैसे है और आगे जाके भविष्य में कैसी होगी, एक एक चीज वर्णित है। सब कुछ पॉइंट के हिसाब से एकदम डिटेल्स में बताया गया है। आने वाले दिनों में भारत विश्वगुरु बनेगा या नहीं, वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, अगर वॉर हुआ तो किस तरह का वॉर होगा, ये सब कुछ बताया गया है। अगर हम पूरे डिटेलिंग में जाए तो ये वीडियो खत्म करने के लिए पूरा 1 दिन लग जाएगा। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।